गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मोलर कंडक्टिविटी। सबसे पहले एक बार इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब इसका हिंदी में मतलब क्या हुआ, आपके पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, सपोज करो आपके पास NaCl सॉल्यूशन, ओके। आपको इस NaCl सॉल्यूशन की इतनी वॉल्यूम निकालनी है जिसके अंदर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो। तो उस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की जो वॉल्यूम है उसका कंडक्टेंस कितना है वो हमें फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। और आपको अब डिफरेंट बुक्स में आपको ये फार्मूला मिलेगा, लैम्डा m इजिकल टू काप्पा इंटू में v। काप्पा का मतलब क्या है, हम पीछे पढ़ के आए हैं भाई, आपका कंडक्टिविटी है। और डेल्टा m आपका किसको डिनोट करता है, आपका मोलर कंडक्टिविटी का, ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पे। और v आपका क्या रहेगा, वॉल्यूम, ठीक है। ये तो जनरल फार्मूला आपका इसमें, ठीक है। अब एक्चुअल में ये फार्मूला आया कैसे मैं आपको बताता हूँ। आपको कई किताबों में आपको काप्पा इंटू में 1000 डिवाइड बाय आपको मोलरिटी मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मोलरिटी का फार्मूला एक बार आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इजिकल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू में 1000। जब हम वॉल्यूम को ml में लेंगे तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल की वैल्यू कितनी है, 1 मोल, ओके। क्या हम इस मोलरिटी के फार्मूले में ये फार्मूला पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल पुट कर सकते हैं भाई हम। नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml, ये भी आप बात है ध्यान रखें। नंबर ऑफ मोल यहाँ पर कितने आपके, 1 मोल। और जब ये वॉल्यूम ऊपर जाएगी तो क्या हमारे पास ये फार्मूला नहीं आ जाएगा। और सपोज करो देयरफॉर इफ़ वॉल्यूम आपके पास क्या है, लीटर में है, तो 1000 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ओके। तो लैम्डा m इजिकल टू k इंटू में ये वॉल्यूम ऊपर जाएगी तो ये आपका फार्मूला जो मैंने ऊपर लिखा था ये आ गया, ओके। अब इसकी हम पढ़ते हैं यूनिट्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मैं इसको साफ़ करता हूँ भाई, किसी को उतारना है तो आप उतार सकते हैं। यूनिट्स निकालने के लिए मेरे को इसको साफ़ करना पड़ेगा, ठीक है। डेल्टा m इजिकल टू काप्पा की यूनिट क्या होती है, काप्पा की साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, पीछे हम पढ़ के आए हैं, इनटू में वॉल्यूम की यूनिट है। वॉल्यूम की यूनिट किस में होती है, ml में, क्लियर। अब ये जो आपकी यूनिट है, अब मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि 1 ml इजिकल टू किसके बराबर होता है, सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, क्लियर। अब 1 ml की वैल्यू मैं इसमें डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसकी यूनिट निकालेंगे तो आपको ये वॉल्यूम तो आपका यहाँ पे ठीक है, लेकिन नीचे हमारी कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल भी तो था ना। तो नीचे नंबर ऑफ मोल हमारा कितना था, 1 मोल, राइट। अब ये मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स हो जाएगा, लैम्डा m इजिकल टू s सेंटीमीटर इनवर्स, और ये मोल ऊपर जाएगा तो आपका मोल इनवर्स। और 1 ml की जगह पर जब मैं सेंटीमीटर क्यूब लिखूँगा, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो सेंटीमीटर की पावर 3 यहाँ पे है, यहाँ पर आपकी -1 है, तो आपकी यूनिट क्या निकल के आई, s सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स। क्लियर बच्चों, ओके। आप इसको आराम से देख सकते हैं और उतार सकते हैं। अब जनरली हम इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है, जो नीट और IIT में क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। सपोज आपसे क्वेश्चन आएगा कि वॉल्यूम इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, या वॉल्यूम ही इंक्रीज करने पर आपके पास डेल्टा m में क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। 2 अलग अलग बातें हैं, इसको हम समझते हैं एक बार। पहला पॉइंट, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, आपने सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो आपकी वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो भी इंक्रीज होगी। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा m नॉट या लैम्डा m। तो वॉल्यूम आप इंक्रीज करोगे तो आपका डेल्टा m क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है।
फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये क्लियर हो गया। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करने पर हमारा लैम्डा एम इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड पॉइंट इसमें क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कापा इफ़ यू इंक्रीज द वॉल्यूम। इसको हम एक डायग्राम के अनुसार समझेंगे। सपोज यू हैव 2 बीकर, ठीक है। मैं एक बार इसको ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे शायद आपको किसी को दिखाई नहीं दे। ओके, इस फार्मूले को भी एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, और यहाँ से हम इसको रब कर देते हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या था बच्चों? सेकंड पॉइंट ये था कापा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब आप वॉल्यूम को किसी भी सॉल्यूशन में आप वॉल्यूम को क्या करोगे? इंक्रीज। यहाँ पर वॉल्यूम मैंने रखी 1 ml और इलेक्ट्रोलाइट मेरे पास यहाँ पे मैंने कितने रखे? 2 ही रखे। सपोज यहाँ पर भी मैंने 2 ही इलेक्ट्रोलाइट रखे, लेकिन अब की बार मैंने वॉल्यूम को कितना कर दिया? 1 ml से बढ़ा के 2 ml कर दिया। क्लियर? जब हम किसी का भी कापा या कंडक्टिविटी निकालेंगे किसी सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन के अंदर जितने भी आयंस होते हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम से। यहाँ से आंसर कितना आया? 2। अगेन यहाँ का इसका कापा निकालेंगे तो वॉल्यूम में इलेक्ट्रोलाइट तो है सेम, लेकिन आपने वॉल्यूम क्या कर दी? बढ़ा दी, मतलब डाइल्यूट कर दिया आपने, वॉल्यूम को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। तो आपका आंसर कितना आया? 1। इन दोनों आंसर से आप एक बार कोरिलेट करें कि डाइल्यूट करने पर कंडक्टिविटी की वैल्यू आ रही है कम। इसका मतलब डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? आपने वॉल्यूम क्या कर रहे हो? आप इंक्रीज कर रहे हो सॉल्यूशन की। क्लियर? तो वॉल्यूम आप इंक्रीज कर रहे हो तो कंडक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो वॉल्यूम इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है और मोलर कंडक्टिविटी आपकी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखेंगे नीट और जेई के लिए। क्लियर? थैंक यू बेटा, बाय बाय।